फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है दुर्योधन। ईर्ष्या यहाँ किससे है? ये सबके सामने है। जो महारथी पर्व का आधार पौरुष बल है, तो फिर ये जाति और कुजाति का प्रश्न कहाँ आया? अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी। आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन! एक चिल्लाकर मेरी बात को दबाने की कोशिश मत कीजिए। है आपके पास इस बात का कोई जवाब? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो नीच जाति का मनुष्य है? वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजवंश नहीं है। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना जरूरी है तो ठीक है। दुर्योधन समस्त प्रजाजन और हस्तिनापुर के सामने कर्ण को आपके देश का राजा घोषित करता हूँ। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। अगर मान लेते ये चीज हमारे ये कैसा होता है? जन्म से। अच्छा से मानते हैं। जन्म की बात आप मत करिए। अगर जन्म शत्रुता निर्धारित करता तो इस सभा में बैठे सभी व्यक्ति क्षत्रिय न होते। क्यों अर्जुन, मेरा तर्क ठीक था ना? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूँ ताकि वो ये जाति भेद न करके कर्ण को न्याय दे, ताकि वो ये साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं है। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे न्याय मांग रहा हूँ महाराज। महाराज को भी धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि ये जग मानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन वो है एक क्षत्रिय। फिर मत कहिए कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। हाँ, क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ होगा परंतु उस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। अर्जुन, ये साबित नहीं करना चाहोगे तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? अगर हो तो आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। ये एक शूद्र है और मैं हूँ अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। ये है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय अवश्य दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से उस घड़ी का इंतजार कर अर्जुन। एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। हो सकता है ये भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कुछ बातें करना पूछना होगा उनको फोन करके, तो हो सकता है आप लोग बोल दें कि ऐसे मत किसी से बात करो। ये संदेह कैसा? हो सकता है उसका नहीं, इसलिए कुछ बल्कि जानना चाहता हूँ। भी नहीं पा रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद भी मुझे नहीं लगता हम समझ जो तुमने किया है वो उचित है। हम तुम या समस्त कौरव समय की जिस दूरी पर खड़े हैं वहाँ उचित और अनुचित का सोचना कोई मायने नहीं रखता। यदि कोई चीज मायने रखती है वो है दूरदर्शिता। मैं तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबको सहारा दे। शासन मेरे भाई, सही जा रहे तुम वही चूक कर रहे हो। हाँ नहीं सही सीख रहे हैं, जान रही हैं। अभी तो मैंने उसे सहारा दिया है, आगे चलकर वो हम सबका सहारा एक साथ दिन पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा। तुम भी कैसी बात करते हो? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी द्रोण और अर्जुन की भाषा बोल रहे हो। तुम्हें क्या मालूम तुम्हें क्या खोज निकाला है? हाँ के सर इसलिए लोग नहीं वो एक कर पा रहे हैं, साथ ही आपको कहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। मेरे लिए उपकारा है, उपकारा। और वो अकेला ही काफी होगा आएंगे ना तो अपने तरीके से बोल सकते अपनी के लिए। हैं। इसलिए लोग आपको नहीं कर रहे हैं। प्रजाजनों से भरी शरणशाला में आज जो तुमने किया है लोग उस विषय में तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं।
छुरी तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरी पर, घटना तो तरबूजे को ही है और धीरे धीरे तुमको भी मालूम हो जाएगा। कौन जानता है इस घटना का क्या परिणाम होगा। इतना तो तुम भी जानते होंगे कि कौन एक सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। मैं ही नहीं, संसार का हर एक व्यक्ति उस सामर्थ्य के आगे घुटने टेक लेता है। कौन का सामर्थ्य बुद्धि का वो महारथी है जिसकी हमें जरूरत है। मैं उसे पांडवों के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। क्या कर्ण को भूख समझते हो कि वो तुम्हारे हर एक इशारे पर नाचता फिरेगा? शासन मेरे भाई, सिद्धांत वचन मित्रता, उनको कति सबको है, ये ऐसे शब्द हैं सबको है, जो हमारे तुम्हारे लिए उतने मायने नहीं रखते, मगर ये बेचारे उसका ही नहीं बात है। उन्हीं के लिए मर जाएंगे, मगर उनसे पीछे नहीं हटेंगे। मेरे विचार से तुमने उसे नरेश सूचित करने में शीघ्रता दिखाई। शीघ्रता न दिखाता तो वो आज पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। द्रोण को तुम नहीं जानते, तुमको चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं। एकलव्य को भूल गए क्या? एक अंगराज के बदले उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया और घोड़ों की मालिश करते करते उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती, मगर मैंने दिया है राज्य जिसके कभी वो सपने भी न देख पाता। अंग नरेश बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया। बस ऐसी योग्यता के लिए है क्या सारा अंगराज चरचार कर सकता हूँ। पांडवों का काटा निकाल देखना है। आज तक भूल नहीं पाया हूँ भीम का वो प्रहार, चांडालों की तरह उसका गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का द्रोण के सर पर चढ़कर खुदकना। ऐसे मुझे क्या शंका घेरती है, कहीं उसने तुम्हारी आज्ञा अनुसार कार्य न किया तो? तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो। बस करो, चलो आज मेरे निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। अगर उसने मेरा कहा न किया तो वो खुद ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगा। उसके सामर्थ्य की छटपटाहट उसे जीने नहीं देगी। अर्जुन को चुनौती देते वक्त तुमने उसकी आंखें नहीं देखी, ज्वालामुखी से धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव उसके मन में चल रहा है, कोई दिक्कत हम तो कहते नहीं, देखना तो बताइएगा। उसके पति के वो क्या क्या कर गुजरेगा। बोल शायद पुरातन है। पांडवों को धर्म के आराम न दो। बोलिएगा बुआ को दिक्कत और न मत जाना। हाँ मैं अगला और भगवान के निवास के लिए पूरा जन को ही प्रबंध करना होगा। क्लास कर अच्छा मॉर्निंग तो स्कूलों भी जाना पड़ता है क्या बात है? शादी होती है कुछ भी तो नहीं। ये दिन रात की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा सकती। कहा ना कुछ नहीं। आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। मुझे माफ करना वैशाली, मैं क्या करूं? क्या करूं वैशाली? कई दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत व्याकुल हो। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। पत्नी से ही छिपाओगे? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पिछली कई रातों से जब थक कर आंखें मूंदता हूँ तो मुझे दर्द दबोचते हैं। विचार ताने पटाने लाए सब कह देते हैं, दबाते हैं, बसते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ वैशाली। मैं क्या करूँ? सब कुछ बहुत घिनौना, बहुत ही घिनौना। पीले मवाद के समुद्र से वो मेरी तरफ बढ़ता है। इतना लाख मेरी धमनियों में जम